नमस्कार, टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसके सामने कई विकट समस्याएं आगे आती है। जब हम लोग युवा अवस्था के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने कैरियर की समस्या आती है। दूसरी समस्या हमें इस संसार के अंदर एक अपनी पहचान बनाने की समस्या सबसे उभर के सामने आती है, क्योंकि हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें अपनी पहचान के साथ आगे जीना होता है, नहीं कि हमें उस पहचान को आगे बढ़ाते हुए और अपने जीवन के उन्मुक्त प्रयासों के साथ हमें आगे बढ़ना होता है। आज हम आपको एक ऐसे सूरत में प्रवासी व्यक्ति से मिलवाते हैं जिन्होंने सूरत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और पहचान के साथ साथ उन्होंने अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाया। नमस्कार जी, हरिओम जी गर्ग, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप हरियाणा में कौन से शहर के रहने वाले हैं और सूरत कब आए? मेरा नाम हरिओम गर्ग, पिताजी का नाम स्वर्गीय बनारसी दास गर्ग। मेरा जन्म स्थान हरियाणा में जिला भवानी खेड़ा से है। गांव में 2 अक्टूबर 1946 का जन्म है मेरा। मैट्रिक की परीक्षा हमने गांव में करी। 1963 में हमने मैट्रिक पास की। मैट्रिक पास करके हम 1 साल वहाँ भिवानी मुनि में पढ़े। उसके बाद हम कलकत्ता चले गए। कलकत्ता करीब 12-13 साल सर्विस करी। उसके बाद सर्विस का मन नहीं रहा तो 2-3-4 साल हमने उड़ीसा में अपना बिजनेस किया। वहाँ सक्सेस नहीं हुए तो 1979 में एक दोस्त हमारा सूरत ले आया। सूरत आने के बाद हमने यहाँ पर भी 2-3 साल सर्विस करी। उसके बाद हमने टेक्सटाइल मार्केट में दुकान 2 पार्टनरों को लेके करी, अग्रवाल सिल्क मिल। तो वो 4 साल चलाई हमने। वहाँ से प्रभु ने हमारा लाइन बना दी, कुछ पैसा हाथ में आ गया। तो उसके बाद फिर मैंने अकेले ने दुकान हरिओम सिल्क मिल के नाम से J 2056 टेक्सटाइल मार्केट में दुकान कर ली। अपनी दुकान करने के बाद लड़के दोनों B.Com पढ़ लिए तो दुकान पे बैठने लगे तो मेरा हाथ थोड़ा खाली हो गया। तो कुछ सोचा दिमाग में, भाई कुछ सामाजिक कार्य भी करना चाहिए। तो हर व्यक्ति जो भी अग्रवाल का होता था, कहीं भी डेथ होती थी तो हम हर जगह पहुंचते थे। किसी भी परिवार के दुख सुख में सबके साथ हमारा शौक पैदा हो गया, भाई दुख में हमको सम्मिलित होना ही है। उसके बाद पहचान बनती चली गई। 1990 में भाई फूलचंद रानी ले वाले के साथ गदर चंबर में उनकी आर्थ की गद्दी थी। उन्होंने एक प्रपोजल रखा भी एक भवन बनाना है। अग्रवाल समाज जो है गुड़दौर रोड पे छोटा पड़ता है, तो अपन एक भवन बनाएं। तो अभी भवन बनाने में तो देखो बड़ी परेशानी है। ऐसे कहने से तो नहीं बनता है, मजबूताई से अगर उठो तो बनेगा। तो दोस्तों, एक तो हमारा मामनचंद भाई था, एक भाई फूलचंद था। उनकी प्रेरणा से हम जुड़ के 1990 में सिटी लाइट एरिया में 5280 गज का प्लॉट लिया और 8-9 साल तक हम उस भवन के लिए चंदा में हर मिल वाले के पास अलग अलग जाके कार्रवाई शुरू की। तो भगवान ने ऐसी सफलता दी कि वो भवन बनता चला गया। तो फिर हमने वहाँ 8 साल में भवन पर खड़ा कर दिया। उससे हमारी और भी ज़्यादा पहचान हो गई। तो अग्रवाल विकास ट्रस्ट बना के हमने भवन बनाया था, महाराजा अग्रसेन भवन सिटी लाइट, जो आज भारतवर्ष में विख्यात है, सबसे बढ़िया है। दूसरा, मैं अग्रवाल विद्या विहार बेसू से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें ट्रस्टी हूँ। उसमें करीब से मतलब 10+2 के 6 सेक्शन वाले हमारे पास 3000 बच्चे पढ़ते हैं। वो भी आज सूरत में नंबर 1 है। तीसरा, अग्रवाल समाज भवन गुड़दौर रोड पे है, उसमें मैं सदस्य हूँ, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। उसमें भी काफ़ी सेवाएं देते हैं। अग्रसेन जयंती का प्रोग्राम बनाते हैं, महाराजा की सवारी निकालते हैं। तीसरा, हम आदर्श रामलीला समिति में मंत्री और सारे काम वहाँ संभालते हैं। उसमें भी हम एक प्रोग्राम करते हैं राम बारात का, जो शहर में घुमाते हैं। दूसरा करते हैं रावण दहन का। ये उत्सव भी बहुत जोरदार उत्सव है। शहर में सब इसको चाहते हैं, तो लाखों की भीड़ में जो है हम बेसू के एरिया में रावण दहन करते हैं। तीसरा, हरियाणा मित्र मंडल गौ सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर हमारा पिंजरापोल में गौशाला है, उससे जुड़े हुए हैं। गौओं की सेवा करना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, गर्मियों में प्याऊ लगवाना, गरीब आदमियों को भोजन करवाना, सर्दियों में कंबल वगैरह वितरण करना, ये मेन ध्येय रहता है हमारा। उसके बाद एक हमने संस्था खोल रखी है नेत्र संस्कार, उसमें भी मैं अध्यक्ष हूँ। उसमें हमारा क्या है कि मरने के बाद व्यक्ति की आई डोनेशन करवाते हैं।
एक व्यक्ति की 2 आँखें हमको मिलती है और सामने वाले को हम एक आँख डोनेशन में देते हैं, जिससे उसको संसार देखने को मिलता है। उसमें हमारे साथ जो है प्रफुल्ल भाई शिरोया है डॉक्टर, वो जुड़े हुए हैं। जब भी कोई व्यक्ति का स्वर्गवास होता है तो हम उनको बुला लेते हैं, तो वो आई डोनेशन करके वो आई बैंक में रखते हैं, फिर डॉक्टर के थ्रू रिजर्व रहती है, उनको एक आँख मिल जाती है। ये सबसे बड़ा उपकार का काम जो है करते हैं। दूसरा, आज साल भर से देहदान का भी हमने चालू किया है। उसमें एक व्यक्ति का देहदान, ओम प्रकाश अग्रवाल अटोप नगर भटार रोड पे रहते थे, उनकी इच्छा थी भाई मरने के बाद मेरा करवाना, तो उनका देहदान हुआ। तीसरा क्या है, जैसे ब्रेन हेमरेज हो गया, उसके बाद व्यक्ति की किडनी है, हार्ट है, ये भी डोनेशन होते हैं, लेकिन वो प्राय चेष्टा में ही हैं, नहीं हो पाया है अभी। कभी होगा तो सक्सेस हो सकेंगे, चेष्टा जारी है हमारी। आप जैसे इतनी संस्थाओं से आपने बताया जुड़े हो, इतनी संस्थाओं के साथ आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हो, तो ये सब करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली और आपने ये सब करने का जो जज्बा आपके अंदर कैसे आया? जज्बे की तो बात ये है ना जी, जैसे कमाई भगवान ने दे दी, सामर्थ्य हो गए, खर्चे से फिक्र रहा नहीं, तो धीरे धीरे समाज में भाई फूलचंद के साथ जुड़े, तो सब व्यक्तियों से मिले। उसके पहले जो हम दुख सुख में सबके साथ जाते थे, तो धीरे धीरे प्रेरणा बढ़ती चली गई। जैसे भवन बना के खड़ा किया, उसका उद्घाटन किया, तो लोगों ने जो सम्मान दिया, उससे और भावना पैदा हो गई, तो धीरे धीरे संस्थाओं में जुड़ते चले गए और सेवा का भावना बढ़ती चली गई। मनुष्य का जीवन जो है सेवा से ही तो है, जितनी सेवा करोगे उतना ही फल मिलेगा। व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म यही है कि किसी की सेवा, दिन दुखी की सेवा, किसी का भी मतलब गरीब आदमी की सेवा। मानव धर्म तो सेवा का ही है। जैसे आपने अग्रवाल भी है, और अग्रवाल एक जाति, ऐसी जाति गिनी जाती है जो महाराजाओं की शैतानियों के रूप में जाने जाते हैं, और वो काफ़ी दानदाताओं के रूप में भी जानी जाती है। तो कहीं आपको लगता है कि अग्रवाल होने का आपको एक सांकेतिक रूप से फ़ायदा मिल रहा है अपने जीवन में? जीवन में फ़ायदा तो ये देखो, जितने भी अग्रवाल हैं आज पूरे हिंदुस्तान में, अग्रवाल कम्युनिटी इतनी बड़ी है। आप कोई भी संस्था देखिए, सबसे पहले अग्रवाल की मिलेगी। हॉस्पिटल हो, भवन हो, स्कूल हो, कोई भी संस्था, सबसे आगे हैं ये। अग्रवाल दान देने में सबसे आगे हैं। कमी यही है भाई, ये राजनीतिक में थोड़े कम है। धीरे धीरे वो भी भावना पैदा हो रही है, आगे जाके सफलता मिलेगी। इसमें भी महा अग्रवाल सम्मेलन बना हुआ है, धीरे धीरे संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं। तो कुल मिला के क्या है कि अभी प्रोग्रेस है अग्रवाल समाज में और अग्रवाल में, सब में प्रोग्रेस है। जैसे आपने हरियाणा की बात करें, हरियाणा अभी कृषि प्रधान राज्य है, जिसको हम लोग इंडस्ट्री डेवलपमेंट के रूप में अभी देखना चाहते हैं सारे लोग। तो उसमें कहीं लगता है आपको कि राजस्थान की, हरियाणा भी गुजरात के माध्यम से या गुजरात के हमारे प्रवासियों के माध्यम से कहीं इंडस्ट्री डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकता है? नहीं, अभी जो पहले भावना थी भाई वहाँ नहीं सक्सेस हो सकते। अभी भावना है उद्योगपतियों की, सबकी भावना है इंडस्ट्रीज वालों की, भाई वहाँ भी इंडस्ट्री डालें। और डली भी हैं, राजस्थान में भी डली है, हरियाणा में भी डली हैं, इधर पंजाब साइड में भी डली हैं। बच्चों का उत्साह है कि हम अपनी जन्मभूमि पे वहाँ इंडस्ट्री डालें, और डाल के सक्सेस भी हुई हैं। पाइप फैक्ट्री लगी हुई है बहुत बड़ी, जिंदल वालों की, देखो वहाँ सक्सेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे प्रोग्रेस होएगा, उधर भी लोगों की भावना है। क्या लगता है हमें बड़े उद्योगी घरानों को अगर हम हरियाणा की तरफ आकर्षित करें, तो छोटे छोटे जो उद्योग घराने वो अपने आप अपने प्रदेश की तरफ आकर्षित हो जाएंगे? उसमें आकर्षित होने का क्या है कि जो हरियाणा का जो चीफ मिनिस्टर है या राजस्थान का है, वो लोग थोड़ी सी चेष्टा करें ना, वो लोग उद्योगपतियों को बुलाएं। जैसे हमारे गुजरात में है, मोदी जी की भावना रहती है कि मैं किसी को लाऊं, जैसे टाटा को लेके आया या इंडस्ट्री डलवा दी, अदानी को लेके आया, तो थोड़ी सी उनकी भी चेष्टा काम आएगी। तो हम लोगों के साथ मिलके मीटिंग करें तो आगे रास्ता खुलेगा, ऐसी बात नहीं है। आपको अगर भविष्य में किसी योजनाएं मिले या ऐसी संभावनाएं दिखे कि आपको अपने प्रदेश के अंदर, अपने जन्मभूमि के अंदर आपको बिजनेस करना, तो कहीं आप करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल करना चाहेंगे। हमारी तो अभी भी इच्छा है। मेरे भाई लोगों से बात करी थी मैंने, हम जैसे 2-3 भाई हम रिटायर्ड हो गए, तो उनकी बात एक बार मीटिंग कराई थी मैंने। अभी बवानी खेड़ा में कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाएं जो अपना वहाँ रहना भी हो जाए, क्योंकि बवानी खेड़ा में हमारा एक तो वहाँ
बाबा जी का डेरा है कि वहाँ उसी के चेले हैं, वहाँ हमारी चोटी कटती है हमारे परिवार की, तो वहाँ भी हमारी इच्छा रहती है। जैसे वहाँ स्कूल बनवा रखा हमने, वहाँ पर धर्मशाला है, बड़े भारी मठ बना रखा है, लोगों से जुड़े हुए हैं, गरीब आदमियों की सेवा के लिए भी वहाँ हरदम तत्पर रहते हैं, तो हमारी भी इच्छा है वहाँ रहने की। तो अभी आपने जैसे बचपन की बात बताई, आपने बोला वहाँ से हम जुड़े हुए हैं, कहीं आपको लगता है जब आप वहाँ पे बचपन में खेले कूदे तो वहाँ का ऐसा कोई तीज त्योहार या ऐसा कोई पल आपको वहाँ पे जाने के लिए आकर्षित करता हो? करता, वहाँ की बातें याद तो आती हैं। वहाँ का पहले हम समझ ले, वहाँ जो खेलते थे पढ़ते थे वो सारी बात याद तो आती है ना। तालाब में कूद के नहाते थे, वहाँ पानी वानी का बड़ा आनंद था। बड़े बुजुर्गों के पास बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे। जैसे पहले और कोई इंटरटेनमेंट था नहीं, चौक में रामायण पढ़ते थे बड़े बुजुर्ग, तो वहाँ बैठ के सुनते थे। पहले सांग वगैरह होते थे, तो इच्छा तो अभी भी है ही, उनकी बातें सुनते याद आती है। तो आपने जैसे अभी आप भी बुजुर्गों के रूप में आने लगे हो, गुजरात के अंदर तो काफ़ी कम बुजुर्ग दिखाई देते सूरत के बेसिक तौर पे, तो कहीं आपको लगता है कि आप कुछ अकेले पड़ रहे हैं बुजुर्ग के तौर पे? बुजुर्ग के तौर पे तो ऐसा ही, अभी तो मन नहीं हुआ है बुजुर्ग का, अभी तो अपने आप को यंग ही समझ रहे हैं सेवा करने का, क्योंकि अभी कोई शारीरिक कोई तकलीफ हुई नहीं है, थकान भी कोई आती नहीं है, बच्चों के साथ मिलके पूरा ही मतलब टाइम देते हैं। तो आपने जैसे कोई अभी युवा पीढ़ी जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और काफ़ी बिजनेस के अंदर भी टेक्नोलॉजियाँ आ गई है, तो कहीं आप ऐसा क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? जैसे आपने एक नौकरी से शुरुआत की और काफ़ी संघर्ष करके आप यहाँ तक बढ़े हैं, तो आप कैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, जिससे कि वो भी अपनी तरह मेहनत करके आपकी तरह आगे बढ़े? भाई बच्चों को तो यही, युवाओं को तो यही संदेश देना है, व्यसन से दूर रहें। आज के युग में व्यसन इतनी बड़ी फैली हुई है, कंपनी मिल जाती है तो आप युवा बर्बाद हो जाता है। व्यसन से अगर दूर रहेंगे, पढ़ाई करके अपने बुजुर्गों के साथ जुड़ के काम करेंगे तो बिल्कुल सफल होंगे। फिर उसमें वैसी ही आदमी की प्रवृत्ति बन जाती है, मन लग जाता है। दोस्तों को छोड़ के व्यसन से दूर रहना सबसे बढ़िया है उन्नति का ये। जी हाँ, व्यसन से दूर रहना और अपने बुजुर्गों के साथ कोऑपरेशन रख के आगे बढ़े तो शायद आप जीवन में आगे सक्सेस होते हैं, क्योंकि बुजुर्गों ने जो कुछ किया वो प्रैक्टिकल करके उन्होंने आपको जीवन में एक संदेश दिया कि आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो शायद आप सक्सेस होंगे, क्योंकि आपके पास अभी तक थ्योरिकल दिमाग है और आप थ्योरिकल से प्रैक्टिकल में आने में आपको शायद बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। यही संदेश हमारे हरिओम जी घर का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके साहब, धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।